बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are fine and safe, and I hope you enjoyed your Eid vacation very well. Now come to your study. Students, we have completed chapter number 5 and beta our chapter number 3 was left over, and so today we are going to continue that chapter number 3, in which we have discussed about groups, periods, about periodic table, periodic law, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो ग्रुप्स तक डिस्कस कर चुके थे और हमारे जो ट्रेंड्स वाज लेफ़्ट ओवर, सो टुडे वी विल कंटिन्यू दैट ट्रेंड्स। ठीक है, हमारे ट्रेंड्स जो थे बेटे वो लेफ़्ट ओवर थे। आज हम उन्हीं ट्रेंड्स को जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना है। दिस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने इसको बहुत अच्छे से जो है वो सुनना है, समझना है, ताकि आपको समझ आ जाए। बेटा, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ चैप्टर नंबर 3 ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 हम जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रही थी मैं, देन आपको चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करवा दिया था और चैप्टर नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम चैप्टर नंबर 3 पे आ रहे हैं। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना किसी बच्चे ने भी। चैप्टर नंबर 3 ही हम जो है वो आधा पढ़ लिया था, तो आधा जो रह गया था 2 पेजेस, उसको हम कंटिन्यू करें ताकि ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। सो बेटे, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, इसके बारे में बात करते हैं आज। ठीक है बेटे, एटॉमिक, एज वी नो दैट एटम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एटम इन वेरी डिटेल दैट व्हाट इज एटम। वी नो दैट बेटे कि एटम हैज़ 3 पार्ट्स या 3 यस एटम के 3 पार्ट्स। हम ये कह सकते हैं कि एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं वो बेटे हमें पता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अलावा भी हैं, बट हम मेन जो है वो 3 को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हमने ये देखा हुआ है। सो बेटा, आपको पता है कि जो एटम होता है, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि अगर मैं लेट्स सपोज ये एक डॉट ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने एक डॉट लगा दिया, इस डॉट के अंदर भी ट्रिलियंस ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, या बिलियंस ऑफ एटम्स जो है वो मौजूद हैं इसके अंदर। इस एक छोटे से जो मैंने यहाँ पे ये डॉट लगा दिया है, इस एक छोटे से डॉट के अंदर भी बिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस एक छोटे से डॉट के अंदर इतने एटम्स हैं, तो एटम का साइज़ कितना स्मॉल होगा। आ रही है ना बात समझ में मैं क्या कह रही हूँ? कि अगर इस एक डॉट के अंदर इतने ज़्यादा एटम्स हैं, तो एक एटम का साइज़ तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। माइंड में आता है ना कि हम उसका साइज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है साइज़ फाइंड आउट करना। ठीक है ना, कि हमारे लिए तो साइज़ फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। So how we will find the size of atom and how we will find the radius of an atom? So here we have atomic size and atomic radius, where I will tell you how you can measure the size of an atom or you can measure the radius of an atom. ठीक है, so चलते हैं ज़रा। As we know that atoms are very small and don't have defined boundaries. कोई उनकी defined boundaries तो है नहीं। कैसे डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है? मैंने ये बताया था आपको कैसे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस कर रहे थे कि एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करके उसका साइज़ कम या छोटा हो सकता है। बेटे बताई थी ना ये बात कि अगर कोई एटम गेन कर लेगा उसका साइज़ थोड़ा बड़ा या छोटा हो जाएगा, या एटम लूज़ कर देगा उसका साइज़ बड़ा या छोटा हो जाएगा। ये मैंने आपको बात बताई थी। गेनिंग और लूजिंग की वजह से एटम का साइज़ एक जैसा तो रहता नहीं है। ठीक है, सो फिर क्या है, हम नहीं कह सकते कि एटम्स की एक डेफिनेट, एक डिफाइंड जो है वो बाउंड्री है, एटम का इतना ही साइज़ रहेगा। वी कैन नॉट से दैट। ठीक है, एटम का साइज़ जो है वो चेंज होता रहता है, उसका साइज़ फिक्स
नहीं है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज़ ऑफ एन एटम। अगर साइज़ ही बेटा फिक्स नहीं है, साइज़ चेंज होता रहता है, सो हाउ वी कैन फाइंड द साइज़ ऑफ एन एटम? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, ठीक है। बट देयरफॉर अब यहाँ पे क्या बात आ गई कि उन्होंने द कॉमन मेथड टू डिटरमिन द साइज ऑफ एन एटम इज़ टू एज्यूम दैट एटम्स आर स्फीयर। अब हम कॉमन सा हम ये सोच लेते हैं, साइंटिस्ट ने भी यही सोचा कि एटम जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। स्फेरिकल शेप मतलब सर्कुलर गोल शेप के, लाइक एग लाइक, और इस तरह की शेप के जो है वो होते हैं, स्फीयर शेप के होते हैं। व्हेन दे लाई क्लोज टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के करीब आना शुरू करते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात? हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं ताकि थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाए। बेटा हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इज रेफर्ड एज द एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताने की कोशिश करूँ, सो व्हाट आई एम सेइंग दैट उसने कहा हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। टू बॉन्डेड एटम्स आप देखें, ये दो एटम्स हैं और उनके ये न्यूक्लियस जस्ट ले लिए हैं। आपको पता है ये एटम का न्यूक्लियस है, दैट इज़ न्यूक्लियस, और ये एटम का क्या है, शेल है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। आपको ये भी पता है न्यूक्लियस में क्या चीज़ मौजूद होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये जो आपके शेल्स होते हैं, ये ऑर्बिट्स होते हैं, इनके अंदर क्या चीज़ रिवॉल्व करी होती है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको ये बात पता है। अब यहाँ पे हमने ये वाला हिस्सा निकाल लिया है, जो ये वाला हिस्सा है ना न्यूक्लियस, ये वाला हिस्सा, ये उठा के हमने एक एटम का ये ले लिया और ये हमने इसी तरह से दूसरे एटम का ये न्यूक्लियस ले लिया। इन दोनों के न्यूक्लियस को हमने क्या कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया कि इनकी जो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के साथ टच हो जाएं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब हमने क्या कर लेना है, इसका सेंट्रल पॉइंट ले लेना है। जैसे यहाँ पे लिया है, एक ये सेंट्रल पॉइंट, एक ये सेंट्रल पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक आप मैथ्स में पढ़ते हो, ये इतना क्या होता है, रेडियस होता है। इतना क्या होता है, रेडियस। इसी तरह से इसका यहाँ से यहाँ तक मैं करूँ तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो हमने क्या कर लेना है बेटा कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस। रेडियस की बात करें तो इसको हम क्या कर लेंगे, हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई को एटॉमिक रेडियस कंसीडर कर लेंगे कि इसका यहाँ तक और इसका ये, इसका यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, एटॉमिक रेडियस है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द न्यूक्लियर टू, ये हमारे पास बेटा कार्बन एटम है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। दोनों कार्बन एटम के न्यूक्लियाई, यानी हमने न्यूक्लियस ले लिए हैं, न्यूक्लियस की जमा है न्यूक्लियाई, ठीक है, वो हमने ले लिए हैं दो कार्बन एटम्स के, ठीक है। और हमने देखा जब हमने इसका साइज फाइंड आउट किया तो 154, 1 आर ये वाला, सेकेंड आर ये वाला, यानी 1 आर प्लस 1 आर 2 आर हो गया। तो ये ओवर आर, ये जो 2 आर लिखा है ये 1 प्लस इसका और इसका, इन दोनों का 1 1 का मिलाकर फिर ये 2 आर बना है और टोटल जो है 154 पिकोमीटर है। अब आपका 2 आर इज इक्वल टू 154 पिकोमीटर आ गया। तो आर इज इक्वल टू 154, ये इधर क्या रहेगी, आर के साथ 2 मल्टीप्लाई रह जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 77, यानी एक आर आपका क्या आ गया, 77 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि इसका, अगर मैं इस एक कार्बन का रेडियस फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, आपके पास 77 पिकोमीटर। अगेन आई एम टेलिंग यू कि इससे लेकर यहाँ तक का जो पिकोमीटर एक कार्बन का होगा वो कितना होगा, 77। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 77 होगा, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की कि कितना होगा इसका रेडियस, 77। तो हमें पता चल गया कि कार्बन एटम का रेडियस कितना है, 77 है। तो बाकी एलिमेंट्स का हम कार्बन के साथ कंपेयर करके रेडियस निकालना शुरू कर देते हैं। बेटा अब यहाँ पे लिखा हुआ है PM, PM मीन पिको मीटर, इट्स द यूनिट आप फिजिक्स में पढ़ते हो पिकोमीटर। पिकोमीटर आप पढ़ते हो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एटो, फेम्टो, नैनो, पिको, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका वगैरह वगैरह, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, यूनिट्स हैं ये चैप्टर नंबर 1 में आई थिंक आपने पढ़ा हुआ है। तो ये आप लोगों को पता है कि ये पिको, एटो, फेम्टो, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका वगैरह जो है ये क्या हैं, ये आपके जो है वो यूनिट्स होते हैं,
तो पिको भी यूनिट है जिसकी कुछ समथिंग वैल्यू 10⁻⁴ कोई -12 आई थिंक सो इसकी वैल्यू है। तो आप लोग इसको अपनी बुक से भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स की बुक से। तो ये जो है वो क्या है, पिकोमीटर, यानी इतना -12 का मतलब क्या है, अभी भी स्टिल -12 यानी 77 से पहले अगर -12 है सपोज इसकी वैल्यू, तो 77 से पहले 12 जीरो मौजूद होंगे, 10 जीरो मौजूद होंगे, यानी स्टिल इतना छोटा इसकी वैल्यू है। हम उसको 0.00000077 इस तरह से लिखने की बजाय हम क्या कर देते हैं, हम इसको 77 पिकोमीटर जो है वो राइट कर देते हैं। एम आई क्लियर? अब ये तो हमने देख लिया रेडियस का। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, हाँ जी, अब हम ट्रेंड की बात करें, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है ट्रेंड। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी यहाँ से इस तरफ हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, ठीक है। तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर, आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे हीलियम पड़ी हुई इसका 2 है, फिर यहाँ पे लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर नियोन है, ठीक है। तो ये मौजूद है। लिथियम का 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, इस तरह से आपके पास जो है वो मौजूद हैं। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट आपका इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर आपका लेफ़्ट टू राइट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एम आई क्लियर? यट अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, साइज के साथ क्या होगा, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, अगेन बता रही हूँ। जब बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है एटम का, ये उसके इर्द गिर्द शेल्स मौजूद हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज भी बढ़ता जाएगा, और उस न्यूक्लियस की अपने इन शेल्स के, यानी जो बाहर वाला जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की ऊपर अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। आपको पता है पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और आपको पता है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इनकी अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी, और इस अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये होगा कि ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड आफ्टर अट्रैक्शन व्हाट विल हैपन, साइज विल बी, हाँ जी, साइज विल बी स्मॉल, क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या हो जाता है, साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है और साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये एक हमने ट्रेंड देख लिया। ट्रेंड किसमें देख लिया हमने, लेफ्ट टू राइट, यानी हमने पीरियड्स की बात कर ली, ठीक है। चलें आगे देखते हैं, हम ग्रुप्स की बात करते हैं। ग्रुप्स में देखते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। इसे मैंने आपको पीरियड्स का बता दिया कि इंक्रीज ऑफ नंबर एटॉमिक द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी ऐड होते जाएंगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। इट मीन्स कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, और उस पॉजिटिव करैक्टर के बढ़ने की वजह से क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने की वजह से एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। अब हम देखते हैं, हम बात करते हैं अब टॉप टू बॉटम, यानी हम ग्रुप्स की बात करते हैं। ठीक है, चलें जी। द साइज ऑफ एटम और द रेडिया इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब हम बात करते हैं जी टॉप टू बॉटम की। फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी हम ग्रुप्स को डिस्कस करने लगे हैं। दैट आर टोटल 18 इन नंबर्स, और पीरियड्स हमारे पास 7 है, ठीक है। टॉप टू बॉटम की बात करने लगे हैं। अब आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले आप बिल्कुल अपने
टॉप लेफ्ट साइड पर देखिए अगर पीरियोडिक टेबल के तो हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर उसके नीचे लिथियम है, फिर सोडियम है, ठीक है, फिर पोटेशियम है, ये आपको नज़र आ जाएगा। हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का आपको 3 से यकदम सोडियम का आपको 11 से यकदम आपको पोटेशियम का 19 लिखा हुआ नज़र आएगा। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का 1 था, फिर लिथियम का 3, फिर 3 से यकदम हम 11 पे चले गए, 11 से हम 19 पे चले गए। सीक्वेंस के साथ तो नहीं आ रहा, ठीक है, यानी ग्रेजुअली तो नहीं आ रहा, यानी 1 2 3 जैसे पीरियड्स में था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से तो नहीं आ रहा। एक सीक्वेंस के साथ तो चेंज नहीं आ रहा ना, इसमें तो यकदम से चेंज आ रहा है, अब्रप्टली चेंज आ रहा है। यू कैन से कि 1 के बाद 3 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद 19 आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम के एटम का साइज़ एक सीक्वेंस के साथ नहीं बढ़ा बल्कि यकदम से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या होगा कि द साइज ऑफ एटम्स और द रेडिया इंक्रीजेज। अब हमने देखा था पीछे के डिक्रीज कर रहे हैं साइज़, ठीक है। जैसे एटॉमिक रेडियाई जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है और एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने की वजह से एटम का साइज़ डिक्रीज कर रहा है, ये हमने देखा था पीरियड्स में, अभी हमने बात की। अब ग्रुप्स में क्या हो रहा है बेटा, यकदम चेंज आ रहा है, कोई ग्रेजुअली तो चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स के अंदर एटम का साइज इंक्रीज करता है। लिखा भी हुआ है द साइज ऑफ एटम्स और देयर रेडियाई इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इट इज़ बिकॉज के अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडिड। इसमें क्या होता है, एक नया शेल ऐड हो जाता है ना, उसमें तो उसी एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं, एक ही शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, शेल इंक्रीज जो है वो एकदम एक नया शेल आ जाता है, इस वजह से एटम का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज़ स्लाइट वेरिएशन, उसके अंदर थोड़ी चेंजेस हैं कि व्हेन वी कंसीडर दिस सीरीज इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स फर्स्ट रिड्यूसेस। अच्छा बेटा, नॉर्मल जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर तो ये चेंज आता है ना कि जैसे ही वो होता है हमारे पास, जैसे ही हमारे पास जो है वो क्या होता है कि शेल इंक्रीज करता है, एटम का साइज़ इंक्रीज कर जाता है। बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में ऐसा नहीं है, उसमें स्टार्टिंग में जो है वो एलिमेंट्स का साइज़ डिक्रीज करेगा, ठीक है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज करेगा, एलिमेंट्स बोल रही हूँ, एटम का साइज़ डिक्रीज करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, एटम का साइज़ इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में थोड़ी सी चेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, इसमें शुरू से ही जो है वो एटम का साइज़ इंक्रीज करेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और जो सिंपल एलिमेंट्स हैं उनमें डिफरेंस है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या है, उनमें जो है वो स्टार्टिंग में एटम का साइज़ रिड्यूस करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। बट इन केस ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स, उनमें एलिमेंट्स का साइज़ क्या होता है, पहले शुरू से ही जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है या शुरू से ही डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आता कि पहले कम होगा फिर ज़्यादा होगा, नहीं, या अगर कम होना है तो शुरू से ही कम होगा, अगर ज़्यादा होना है तो शुरू से ही ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ आ गई इस बात की। सो बेटा ये हमने देख लिया है एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस को। यहाँ पे आप टेबल थोड़े से आपको दिए हुए हैं, 2 टेबल, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट कैसे चेंजेस आ रही हैं। आप देखें लेफ़्ट टू राइट, मैंने बोला एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है, तो आप देखें, ये देखें लेफ़्ट टू राइट, लिथियम 3 4 5 एक सीक्वेंस के साथ यहाँ पे चेंज आ रहा है, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, तो इसमें क्या आ रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है साइज़। बट यहाँ पे देखिए 3 के बाद 11 फिर 19 फिर 37 फिर 55, इस केस में क्या हो रहा है बेटा, आपके पास यकदम चेंज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। मैंने आपको ये बात बताई कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ डिक्रीज़ करेगा एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगा। आप देखिए इसका 154 फिर 186 227 248 265, और इस केस में सबसे 152 फिर कम हो रहा है, 113 फिर और कम 88 फिर 77 75 73 71 एंड सो ऑन। इस तरह से क्या हो रहा है, एटम का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता जा रहा है। तो बेटा ये हमने देख लिया है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में हमने एक को जो है वो डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस देख लिया है। हमने पहले उसकी डेफिनेशन देख ली, ठीक है, फिर हमने देख लिया कि इसका ट्रेंड क्या है एटॉमिक साइज़ का अलोंग द पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यानी लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होता है, ये हमने ट्रेंड देख लिया है। सो बेटा दिस इज़ अबाउट द एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस।